हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान के अंदर डी ग्रुप की वैकेंसी चल रही है उसके अंदर आज से हम इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे। तो आपको निःशुल्क पूरा इंग्लिश का कोर्स करा दिया जाएगा। तो आज हम बात करते हैं टेंस की। तो टाइप ऑफ टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल को बताता है, पास्ट टेंस जो भूतकाल को बताता है और फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल को बताता है। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। इंडेफिनेट टेंस, इसके अंदर हमें अनिश्चित होता है कि वाक्य कोई भी कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ हमें पता नहीं चलता है। कंटिन्यू टेंस के अंदर कोई भी कार्य चल रहा होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के अंदर परफेक्ट टेंस के अंदर कार्य पूर्ण हो चुका होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर जो भी कार्य चल रहा है उसके साथ हमें टाइमिंग दी होती है कि हमें पता होता है कि ये कार्य इतने टाइम से चल रहा है। तो उसी प्रकार से हम आज बात करेंगे टेंस की पहचान की। तो टेंस जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उसको वाक्य अनुवाद करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण वो टेंस की पहचान नहीं कर पाते। तो आज हम इंग्लिश के में ही टेंस की पहचान करना सीखेंगे। वो दो प्रकार से की जाती है, एक तो टाइम के आधार पर और एक वर्क के आधार पर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि टाइम के आधार पर हम टेंस की पहचान किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको किसी भी वाक्य के अंदर डू डज मिले ना, तो समझ लेना ये तो प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी वाक्य के अंदर इज एम आर मिले तो आपके दिमाग की तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस ही होगा। अगर किसी वाक्य के अंदर आपको हैज है मिले तो आप तुरंत प्रेजेंट टेंस पर जाएंगे। इसी प्रकार से आपको किसी वाक्य के अंदर डिड, वाज, वर या हैड मिले तो आप पास्ट टेंस पर जाएंगे। अगर किसी वाक्य के अंदर विल या सेल मिले तो आप फ्यूचर टेंस पर जाएंगे। इसी प्रकार से हम वर्क के आधार पर भी टेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य के साथ आपको डू या डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप तुरंत समझ जाना कि ये तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। अगर कहीं आपको इजेम आर आर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अगर कहीं किसी भी वाक्य के अंदर आपको हैज या हैव मिले और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो भाई 100% ही ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य के अंदर आपको डिड मिले प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसी प्रकार से वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिले तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई ये तो पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा। कहीं भी किसी भी वाक्य के अंदर हाफो हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो आपकी तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसी प्रकार से अगर आपको विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर किसी वाक्य के अंदर विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिले तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस होगा। और किसी भी वाक्य के अंदर आपको विल सेल के साथ थर्ड फॉर्म मिले तो भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसी प्रकार से आप टेंस की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टेंस किस काल का है। और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, फिर अगली क्लास में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस प्रकार से हम पूरे टेंस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।